लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगाकर अपनी सीटें बढ़ाई थी, मगर अब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम आरक्षण बिल को लेकर संविधान में तय आरक्षण की सीमा को बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर संविधान बदलने की बात कहकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या है पूरा विवाद, आप इस रिपोर्ट को देखिए। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होगा। आरक्षण आरक्षण आरक्षण, जिस आरक्षण के मुद्दे पर 2024 का आम चुनाव लड़ा गया, जिस नैरेटिव पर इंडिया गठबंधन ने बीजेपी की आंधी रोक दी और जिस आरक्षण के रार पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तकरार रहा, वो मुद्दा अब फिर लौट कर आया है। साल बदल गया है, माहौल भी बदल गया है और इस बार आरोप के कटघरे में बीजेपी की जगह कांग्रेस ने ले ली है। कर्नाटक में कांग्रेस के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार हैं। शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी असेंबली में मुस्लिम आरक्षण बिल लेकर आई, जिस पर खूब हंगामा बरप गया। बीजेपी के विधायक निलंबित हुए और बात बेंगलुरु से दिल्ली तक पहुंच गई। बीजेपी ने कोर्ट जाने की बात कही और जब इस मुद्दे पर बात करते हुए डीके शिवकुमार से सवाल पूछा गया तो वो कुछ ऐसा बोल कर गए जिसने बीजेपी को हवाओं का रुख बदलने का मौका दे दिया। डीके शिवकुमार ने आरक्षण के खिलाफ बीजेपी के कोर्ट जाने वाले सवाल पर कहा, देखते हैं कि क्या होता है। हमने जो शुरू किया है, मुझे पता है कि इसको लेकर सब अदालत में जाएंगे। इंतजार करते हैं और देखते हैं अदालत का जो भी फैसला आएगा। हमें अच्छे दिनों का इंतजार करना होगा। बहुत सारे बदलाव करने हैं। संविधान भी बदल रहा है। ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान बदल देते हैं। बात बीजेपी के नेताओं के कानों में पड़ी तो लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने की बात पर बैकफुट पर रही बीजेपी ने तुरंत मौके को लपक लिया। राज्यसभा में बयानों की बौछार हुई और कांग्रेस बीजेपी के मुखिया आमने सामने आ गए। उपसभापति जी, ये अंबेडकर के रखवाले बनते हैं। सरदार पटेल ने और अंबेडकर ने कहा कि रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन विल नॉट टेक प्लेस। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होगा। आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, वो कोई बदल नहीं सकता। मामला संविधान बदलने का था और यही वो मुद्दा था जिसने कांग्रेस को 52 सीटों से 99 के नंबर पर पहुंचा दिया। कांग्रेस भी समझ रही थी कि मामले को नहीं संभाला गया तो बात बिगड़ सकती है और जिस डीके शिवकुमार ने बयान दिया, देर सवेर उन्हें ही सफाई पेश करने के लिए भेजा गया। I am a sensible senior politician than Mr. Nadda. Said casually there will be so many changes after various judgments. Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. I will take a breach of privilege on this. I will fight out a case. They are misquoting me. अब ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ, आरक्षण की बात कर्नाटक विधानसभा से होते हुए संविधान तक कैसे आ गई, ये जान लीजिए। दरअसल शुक्रवार को कर्नाटक विधानसभा में एक बिल पास हुआ। बिल था मुस्लिम आरक्षण का। शुक्रवार को कैबिनेट ने कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी। 2 करोड़ रुपए तक सिविल ठेकों में 4% आरक्षण का प्रावधान रखा गया। 1 करोड़ तक के गुड्स सर्विसेज के ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया गया। विधानसभा में भारी हंगामे के बीच विधेयक पारित भी हो गया। बीजेपी ने बिल का जमकर विरोध किया और विरोध का हर्जाना बीजेपी के 18 विधायकों को निलंबन के तौर पर मिला। डीके शिवकुमार ने सफाई तो दे दी, लेकिन संविधान के ऊपर दिए उनके इस बयान ने बीजेपी को नैरेटिव बदलने का एक बड़ा मौका दे दिया है और बीजेपी भी इस मौके को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कर्नाटक में मुस्लिम को आरक्षण की बात कर कांग्रेस ने एक नई मुसीबत को जन्म दे दिया है। बीजेपी से अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से जोड़कर इसके खिलाफ सदन में और सड़क पर विरोध की आवाज उठा रही है, मगर कांग्रेस इस पहल की बदौलत अल्पसंख्यक समाज में अपनी पैठ बढ़ाने की सोच रही है। दरअसल दोनों पार्टियां जानती हैं कि 50% से ज्यादा आरक्षण की छूट संविधान नहीं देता, इसलिए ये बिल भी वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश के तौर पर ही देखा जा रहा है।